गोसाई जब बचपन में बहुत सारी तोड़ी तब तो महाराज आपके दर्शन नहीं हुए, जब बहुत तोड़ी तब दर्शन नहीं। और महाराज अब एक टूट गया तो दर्शन के साथ साथ इतना लंबा चौड़ा प्रदर्शन। अरे राम, यही धन पर ममता की हेतु जानना चाहते इस धनुष पर ममता कौन सी है, क्या कारण है, क्या हेतु है, धनुष किसने तोड़ा? तो मेरी जानकारी तो ये है महाराज, मुनि जी सुख का संवाद कभी दुख का कारण बन जाता है। मीठे और मधुर बोलने से तोता पिंजरे में पाला जाता है, जो ज्यादा मीठा होता है वो अपना नाश कराता है, और गन्ने में गांठें होती हैं इसलिए कोल्हू में पेला जाता है। हमारे भैया ने मीठे वचन कहे तो महाराज आपको क्रोध और बढ़ाया है, सबसे पहले बोल उठे इसलिए चोर हमें ठहराया है। अच्छा अपराधी हम ही सही, हमने ही जहन निचोड़ा है। महाराज जो करना हो सो करे, आपसे धनुष हमी ने तोड़ा है महाराज, यह धन पर ममता के हेतु अल्प विराम। सुमित्रानंदन राजकुमार लक्ष्मण, प्रथम बात तो ये है कि जहां पर दो विज्ञ पुरुष वार्ता कर रहे हों, जो श्रेष्ठ जन वार्ता कर रहे हों, जहां बड़े व्यक्ति बात करते हों, तो वहां छोटे को बोलना नहीं चाहिए। बात सत्य है कि नहीं? जहां दो बड़े व्यक्ति बात कर रहे हों तो वहां छोटे के बोलने की आवश्यकता, और जैसे किसी से कुछ पूछा ना जाए तो भी नहीं बोलना चाहिए। तो हमारी वार्ता इनके भैया राम से हो रही थी, तो इन्हें बोलने की क्या आवश्यकता थी? किसने इनको पीले चावल दिए कि तुम हमारे बीच में बोलो? और हमने इनसे कुछ पूछा भी नहीं। बिना पूछे अगर किसी के बीच में कोई बोलता है तो उसे क्या समझा जाता है? अब आप लोग स्वयं समझदार हो। तो राजकुमार, ये बोलने की आवश्यकता नहीं थी, तुम्हें यहां आने की आवश्यकता नहीं थी। हमने तुमसे कोई वार्ता नहीं की, तुम्हारा नाम नहीं लिया, हमने ये भी नहीं कहा कि लक्ष्मण ये बताओ, ना हमने तुमसे कुछ जानना चाहा। हमने तो राजा जनक से पूछा था कि जनक धनुष के ही तोड़ा, धनुष किसने तोड़ा है? तो तुम्हारे भैया बोल पड़े, नाथ सुमदन भंजन आ रहा हो ये कि दास तुम्हारा आयुष का कही किन मोही क्या आज्ञा है? तो सुन साहेब बोले, मन को ही हमें क्रोध आ गया कि आज्ञा मांगने की आवश्यकता नहीं है, आज्ञा पालन करना चाहिए। अगर तुम जानते हो तो बता देते कि धनुष तोड़ने वाला मैं हूं, धनुष तोड़ने वाला ये है, धनुष तोड़ने वाला वो है, तो हमें क्रोध करने की कोई आवश्यकता नहीं थी। और जब बताया नहीं जा रहा है और ये आ गए सुनमन बचन लख नमस्काने और बोले परस तारई, ये बताओ किसी का अपमान करना चाहिए? अगर कोई सम्मानित व्यक्ति हो तो पहले उसका सम्मान कर दो, उसके बाद क्या अपमान करना चाहिए? विश्वामित्र मिले पुनियाई पद सरोज मेले दो भाई, इन दोनों भाइयों ने हमारा सम्मान किया। यहाँ के राजागण हमारा सम्मान कर रहे हैं, राजा जनक हमारा सम्मान कर रहे हैं। तो ये किस वेद पुराण में लिखा है कि एक ब्राह्मण का, एक संत का, एक महात्मा का अपमान करना चाहिए? कहां लिखा है? सिद्धांत तुम सभी जानते हो, हमें बता रहे हो सिद्धांत, ये कहां लिखा है कि एक ब्राह्मण का, एक संत का, एक महात्मा का अपमान करना चाहिए, और जिससे कुछ पूछा ना जाए उससे बोलना चाहिए। दो पुरुषों की वार्ता में तीसरे व्यक्ति को बोलना चाहिए। ये कहां के सिद्धांत लगा रहे हो? बड़े आए चले न पाओ टरिया में डाल चढ़ाओ। भाई हमने जब पूछा नहीं तो बताने की क्या आवश्यकता है? एक बात इन्होंने कहा कि समस्या और समाधान, एक तर्क रखा। आइए अब लक्ष्मण के तर्क पर हम विचार करते हैं।
लक्ष्मण के द्वारा तर्क निकल करके आया कि ये संसार समस्या और समाधान के बीच में है। ये बात सत्य है। ये संसार समस्या और समाधान के बीच में है, लेकिन संसार की समस्या संसार नहीं है। सभी विद्वान श्रोता बैठे हैं यहां पर, भले ही कम संख्या में लोग हैं, लेकिन जितने लोग हैं सब सुबुद्ध हैं। श्रोता प्रबुद्ध हैं, ज्ञानी हैं। श्रोता सुमति सुशील सुच कथा रसिक हरिदास, जो नृत्य के प्रेमी थे वो चले गए। अब इस समय वही हैं जो भगवत प्रेमी हैं, जो सर्व कल्याणकामी पुरुष हैं, जो अपना कल्याण चाहते हैं, जिनके द्वारा भगवत चिंतन होता है, भगवत आराधन होता है, और जो भक्त हैं, प्रेमी हैं भगवान के, वही इस समय विराजमान है। तो अब इसको समझना है। ये संवाद बड़ा गूढ़ है, और जहां श्रेष्ठ श्रोता होते हैं तो आरत अधिकारी जहां पावे तो गूढ़ हो तत्व न साधु दुरावन। हम थोड़े समय में भी ये सब करके जा सकते हैं, लेकिन प्रयास करेंगे कि आप तक कुछ पहुंचावें। अब बताइए, लक्ष्मण ने कहा कि संसार समस्या और समाधान के बीच में है, और हमारा तर्क है लक्ष्मण कि समस्या संसार नहीं है, ये जीव स्वयं समस्या उत्पन्न करता है। हमारी समस्या समस्या नहीं है, समस्या हम स्वयं उत्पन्न करते हैं। जितनी भी समस्याएं हैं हमने पैदा किए। ये जितने भी संसार के नाते हैं, जितने भी मोह के बंधन हैं, और जितने भी कामनाएं हैं, यही हमारी समस्या का कारण है। समस्या का कारण कामना है। अगर कामना न हो तो कोई समस्या। तुम्हारे घर में भी समस्या थी, तुम्हारे पिता के जीवन में समस्या आई, बताओ थी कि नहीं समस्या इनके पिता के? पुत्र नहीं हो रहे थे, सब ऐसे साफ था, कुछ नहीं था, समस्या थी, पुत्र नहीं हो रहे थे, लेकिन ऋषियों की कृपा हो गई, समाधान हो गया, पुत्र प्राप्त हो गए। फिर समस्या आई, राक्षसों ने यज्ञ विध्वंस करना प्रारंभ किया, तो जो समस्या के समाधान बने, उसी समाधान के द्वारा उस समस्या का पूरे समाधान हो गया। आज फिर समस्या आई, फिर समाधान हुआ, लेकिन अब समस्या के रूप में तुम खड़े हो। समस्या हम नहीं है बेटा, ज्यादा लंबा हो रहा है। ना हम लंबा करेंगे तुम्हें, ना हम समस्या है, ना हमारी समस्या है। समस्या तुम हो और तुम्हारी समस्या है। चलो ठीक है, हमारी कोई समस्या नहीं। अच्छा चलिए ये महाराज। बताओ, एक क्षण केवल एक बात और कहूंगा, इसके बाद तुम्हारे लिए पूरा समय है। अच्छा ये बताओ, समस्या में घिरा हुआ व्यक्ति क्या ताल ठोकता है? समस्या में घिरा हुआ व्यक्ति ताल नहीं ठोकता है। समस्या में घिरा हुआ व्यक्ति ललकारता नहीं है। समस्या में घिरा हुआ व्यक्ति क्रोध नहीं करता है। समस्या में घिरा हुआ व्यक्ति हाथ जोड़ता है। और परशुराम किसके हाथ जोड़ रहे हैं? परशुराम के स्वयं सब हाथ जोड़ रहे हैं। इसलिए हम समस्या में नहीं है। एक बात लक्ष्मण ने कहा था कि संसार में कोई भी समस्या क्रोध के द्वारा किसी भी समस्या का समाधान नहीं हुआ है, इसलिए क्रोध नहीं करना चाहिए। राजकुमार, क्रोध भी आवश्यक है। जब अपने ऊपर कोई वार करे, अपने ऊपर कोई चोट करे, तो क्रोध करना भी आवश्यक होता है। क्या भगवान शंकर ने क्रोध नहीं किया कि नहीं किया? जिस समय कामदेव ने 5 बाण मारे, 5 बाण मारे, तो नयन उघार सकल दिस देखी, और भयउ ईस मन क्षोभ विसेखी। क्षोभ माने दुख मिश्रित क्रोध हुआ। फिर सौरभ पल्लव मदन बिलोका, और भयउ कोप कंप्यउ त्रैलोका। तो समय समय आने पर भगवान शंकर भी क्रोध करते हैं। अगर अपना कोई कार्य बिगाड़े, सामाजिक वस्तु को नष्ट करे, तो वहां पर क्रोध भी करना चाहिए। चलिए महाराज, बहुत लंबा हो रहा है। अब राजकुमार, तुमने कहा मैंने बाल्यकाल में बहुत सी दुनिया तोड़ी, बहुत धनुही तोड़ी, लड़काई कबो न श्रेष्ठीन गोसाई।
और उसी दिन यह तुणी तब आपके द्वारा क्रोध नहीं किया गया, ऐसा क्रोध नहीं किया गया। तो राजकुमार ऐसा क्रोध इसलिए नहीं किया गया क्योंकि आज तक ऐसा धनुष नहीं टूटा है। असरिस ऐसा नहीं किया गया, तो ऐसा इसलिए नहीं किया गया कि ऐसा धनुष नहीं टूटा है, और जब ऐसा धनुष नहीं टूटा तो ऐसा क्रोध नहीं किया गया। राजकुमार ने कहा यही धन पर ममता के हेतु ममता त्याज्य है, लेकिन सभी ममता त्याज्य नहीं है। जो ममता वासना युक्त है, जो संसार के बंधन में डालने वाली है, ऐसी ममता त्याज्य है। लेकिन अगर ममता तोड़ो नहीं, जननी जनक बंधु शुद्धारा तन धन भवन सुहृद परिवारा सबके ममता ताग बटोरी, ये 10 तागे हैं, सभी तागों को बट करके डोरी बना करके भगवान से जोड़ दे, वो ममता अच्छी होती है। स्वयं सुमेर पर्वत के ऊपर है नील पर्वत, और नील पर्वत में विराजमान है कौन? काकभुसुंडी जी। काकभुसुंडी जी कहते हैं यही तन राम भगति में पाई, ताते मोहि ममता अधिकाई। तो जहां पर भक्ति है, भगवान का चिंतन है, वहां स्वार्थ नहीं होता, वो परमार्थ बन जाता है। सखा परम परमार्थ येहु मनकम वचन राम पद नेहु। तो जहां भगवान के प्रति प्रेम होता है तो वो ममता नहीं, श्रद्धा बन जाती है। इसलिए राजकुमार अजगो के प्रति में ममता नहीं है, रस रस सुख सरिसर पानी, और ममता त्याग करें। जब ज्ञानी जो ज्ञानी होते हैं ममता का त्याग कर देते हैं। तो जो संसारिक वासना में फंसाने वाली ममता है, ऐसी ममता का ज्ञानी लोग त्याग कर देते हैं। हमारे जीवन में ममता नहीं है, इसलिए मैं तुम्हें समझा रहा हूं और बता रहा हूं बेटा कि रेड बालक काल बस तुम देख नहीं रहे हो, ये वही वर्षा है, ये वही परशु है जिसके द्वारा मैंने सहस्त्राबाहु का विनाश किया है, जिसके द्वारा मैंने 21 बार इस पृथ्वी को क्षत्रियों से रहित किया है। ये वही परशु है। जास पुरुष सागर कर धारा और बूढ़े नृग अपहृत बहु 12, और वही वर्षा हमारे हाथ में। तुम समझ नहीं रहे हो कि हम कहां बयाना ले रहे हैं। चलिए, रेन बालक कालवश बोलत तो शबहार और धनवी साम त्रिपुरारी धन विदित सकल संसार। शिवपाल जी, सागर में सब मोती नहीं, कुछ घोंगे भी होते हैं। सागर में सब मोती नहीं, कुछ घोंगे भी होते हैं, और पंडितों में सब पंडित नहीं, कुछ पुंगों भी होते हैं, है ना? बाचाल कहीं का। चलिए महाराज, बड़ी शांति से मैंने सुना, सुनिए। शांति सुनूंगा। एक तो मैं निवेदन करूंगा आपसे कि हमारा जो संवाद हो तो थोड़ा सा चोट पे चोट हो, क्योंकि छोटे पर छोट है। हाँ, इसलिए छोटे पे छोटे, बहुत ज्यादा लंबा ना किया जाए, वार्ता भी लंबी ना हो, छोटे छोटे तर्कों में हमारा आपका बस जितना चाहोगे उतना हम देंगे, उत्तर प्रति उत्तर होता रहे, बस जिससे जितना समाज चाहोगे। को आनंद आएगा, सबको आनंद आएगा, है बिल्कुल। ना? चलिए महाराज, पहली बात तो मैंने आपसे एक बात कही थी, आपने कहा ये संसार समस्या है, तुम्हारे घर में भी समस्या आई है। आपने, मेरा तर्क ये था कि कभी भी समस्या का समाधान क्रोध के द्वारा, मेरा प्रश्न ये था कि समस्या का समाधान कभी क्रोध से नहीं होता। आपने उत्तर दिया भगवान शंकर ने क्रोध किया, और भगवान शंकर ने क्रोध करके कामदेव को जला दिया, तो वहां पर समस्या क्या थी? भगवान शंकर ने जो क्रोध किया था, क्या उस समस्या का समाधान हो गया था? भगवान शंकर का क्रोध जब शांत हुआ, जब रति जी पहुंची, तब भगवान शंकर का क्रोध शांत हुआ, वो भी प्रेम के द्वारा। अंत में चाहे जितनी बड़ी समस्या हो, क्रोध किया जाता है, लेकिन जब तक प्रेम नहीं दर्शाया जाएगा तब तक समस्या का पूर्णग्राम नहीं हो सकता। भगवान शंकर के क्रोध करने से अगर समस्या का समाधान हो गया होता तो बताओ, भगवान शंकर का भी क्रोध शांत हुआ तो सिर्फ प्रेम के द्वारा। अब हमारी समस्या घर की बताई कि यार पुत्र नहीं हो रहे थे, तो हमारे पास संत ऋषियों के पास पहुंचे, तो महाराज वो समस्या नहीं थी। कहते हैं कभी कभी किसी का दिया गया श्राप भी वरदान बन जाया करता है।
जिस समय रावण ने ब्रह्मा जी की तपस्या की, रावण ने ब्रह्मा जी की तपस्या की, तो ब्रह्मा जी ने कहा कि वरदान मांगो। बोले मेरी मृत्यु किससे है? रावण ने कहा, बोले दशरथ के पुत्र से तुम्हारी मृत्यु है। तो वहां पर रावण ने वरदान ले लिया कि दशरथ के कोई पुत्र ना हो, और वहां पर ब्रह्मा जी ने वरदान दे दिया। जब वरदान दे दिया, रावण ने वरदान पा लिया, इसलिए वहां पर राजा दशरथ को पुत्र नहीं हो रहे थे, लेकिन फिर भी हुए। समस्या का समाधान हुआ। क्रोध से हुआ कि महाराज प्रेम से हुआ? समस्या का समाधान राजा दशरथ के पुत्र नहीं हो रहे थे। अगर समस्या का समाधान अगर क्रोध से होता तो बताओ, समस्या का समाधान हुआ तो सिर्फ प्रेम के द्वारा हुआ। हाथ जोड़ करके विनय की कि मेरे कोई पुत्र नहीं है, आप हम पर कृपा कीजिएगा। तब उन्होंने कहा कि धर्म धीर हुई है सुत चारी। अब बताओ, राजा दशरथ ने वहां क्रोध किया था कि प्रेम दर्शाया था? है? क्रोध करने से अगर राजा दशरथ के पुत्र हो जाते तब तो महाराज आपकी बात मान ली जाती कि क्रोध से समस्या का समाधान हो गया। दूसरी बात, आपने कहा जहां दो लोग बोल रहे हो वहां पर तीसरी को नहीं बोलना चाहिए। किस हक से बोले? तो महाराज मैं आपको एक बात बतला दूं, अगर जब दो लोगों के मध्य में अगर कोई वार्ता है, कोई समस्या है, कोई प्रश्न है, अगर उस समस्या का समाधान अगर तीसरा व्यक्ति जानता है तो उस समस्या का समाधान करने के लिए उसे बोलना चाहिए। एक सिद्धांत आता है, आपत्ति काले मर्यादा नास्ति। आपत्ति के समय में व्यक्ति को हर मर्यादा नष्ट कर देनी चाहिए। कर देनी चाहिए कि नहीं है? और वहां पर मैंने वही कार्य किया, क्योंकि वहां पर इतनी बड़ी आपत्ति थी। आपके द्वारा घोषणा कर दी गई थी कि 100 बिलगाऊ विहाई समाजा, नहीं तो नत मारे जाएंगे सब। राजा यानी कि राजाओं के मरने मारने तक के लिए बात हो गई थी। अब ये बताओ, आपत्ति है कि नहीं है? और जब ये आपत्ति है तो कहते हैं कि आपत्ति काल में मर्यादा को त्याग देना चाहिए। ये सिद्धांत है। वही कार्य मैंने किया महाराज। इस हक से बोला मैं, तो मेरा बोलना महाराज अनुचित नहीं है। रही बात आप कह रहे हैं कि ममता नहीं है धनुष पे, महाराज मुझे तो लगता है कि ममता के साथ साथ आपने कहा रस रस सूख सरत सरपानी, ममता त्याग करे जिम ज्ञानी। ज्ञानी के जीवन में ममता नहीं होती, ये तो मैं जानता हूं कि ज्ञानी के जीवन में ममता नहीं होती। पर श्री परशुराम जैसे ज्ञानी के जीवन में ममता के साथ साथ मुझे लगता है माया का भी प्रभाव हो गया। माया का भी प्रभाव है। कैसे? ऐसे है? कैसे नहीं, ऐसे बताओ। ममता माया क्या है? माया मैं और मोर तोरते, माया ये मेरा है, ये तेरा है, यही तो माया है। ममता के 10 स्थान बताए गए। जननी जनक बंधु सुत दारा, तन धन भवन सुहृद परिवारा। 10 स्थानों में ममता है। माया का प्रभाव आपने कहा कहूं जड़ जनक धनुष कहीं तोड़ा। धनुष किसने तोड़ा? 100 बिलगाऊ बिहाई समाजा, नत मारे जइए सब राजा। और सुनहि राम जी शिव धन तोरा, सहस्त्र बाहु समसो रिपु मोरा। किसका? मेरा। और जहां मोरा शब्द आया तो महाराज मेरा तेरा वहीं पर है जहां पर माया है। क्योंकि मैं और मोर तोरते माया, ये मेरा है, ये तेरा है, ये माया है। और आपके द्वारा यही कहा जा रहा है कि सुनहि राम जी शिव धन तोरा और सहस्त्र बाहु समसो रिपु। हो गया? जाओ अभी इतने जल्दी? चलो हो गया। नहीं और नहीं हो गया, हो गया। ज्यादा चलो इसी को ले लो। हाँ बिल्कुल तुरंत। अब राजकुमार लक्ष्मण ने कहा कि परशुराम के जीवन में ममता के साथ में
ममता के साथ में आइए, ममता के साथ में माया भी है परशुराम के जीवन में। माया में संसार है, जो संसार में है उसमें सब में माया है। क्योंकि ये संसार क्या है, तो मम माया संभव संसारा जीव चराचर विविधि प्रकारा। तो ये माया ही भगवान, ये संसार ही भगवान की माया है। तो जो संसार में है वो माया में फंसा है, और जो संसार से अलग है वो माया से अलग है। तो क्या आप संसार... एक क्षण रुक जाइए अपने क्रम में। इतनी अधीरता नहीं, बढ़िया, इतनी अधीरता नहीं, बढ़िया महाराज। अभी नहीं, समय आएगा तुम्हारा बोलने का। रुकिए, सुने आप। माया, लेकिन जो तुमने उदाहरण लगाया ये अनुचित है। विश्व के साहित्य में ऐसा नहीं है। तुमने कहा मैं और मोर तोर तय माया, और जय मिस्कीन है जीव निकाया। केवल एक ही बात हम तुम्हारी अभी काट रहे हैं, और एक अभी उत्तर पड़ा है उसको भी देंगे, इसके बाद तब बोलना। कह रहे माया, तुम माया का जो उदाहरण हमारे ऊपर लगा रहे हो कि सास बाहु समसो रिपु मोरा, कि आप कह रहे हो कि धनुष तोड़ने वाला मेरा शत्रु है और मेरा तेरा माने माया। तो माया यहां नहीं है। जहां पर मेरा शत्रु है वहां माया नहीं होती है। शत्रु के आगे जब मेरा लगता है, रिपु के आगे जब मेरा लगता है, तो वहां पर माया नहीं होती है। क्योंकि माया को सब कोई अपने पास रखना चाहता है। और बताओ, शत्रु को कोई अपने पास रखना चाहता है? माया छोड़ता है कि पकड़ता है? बताओ, पकड़ता है। और शत्रु को कोई पकड़ता है क्या? शत्रु को तो मारना चाहता है, नष्ट करना चाहता है। तो ये जो तुमने सिद्धांत लगाया है राजकुमार, ये अच्छा नहीं है। प्रयास तुम्हारा ठीक रहा, लेकिन ये माया वाला सिद्धांत जो तुमने साहस भाव समसोर मोरा, विश्व के साहित्य में ऐसा कहीं नहीं है कि जहां रिपु शब्द का प्रयोग किया जाए और उसके आगे मेरा लग जाए वहां पर माया हो। ऐसा आज तक हमने नहीं सुना है। अगर तुम्हें कई उदाहरण मिल जाए तो हमें बताना, हम स्वीकार भी कर लेते हैं। आइए, एक दूसरा उदाहरण है। तुमने बहुत अच्छा तर्क दिया कि क्रोध के द्वारा आज तक किसी समस्या का समाधान नहीं हुआ है। हमने उदाहरण दिया कि क्रोध तो भगवान शंकर ने भी किया था। संसार की समस्या थी तो कामदेव को भगवान शंकर ने नष्ट किया, क्रोध के द्वारा तो नष्ट किया, और कामदेव नष्ट हो गया तो समस्या का समाधान हुआ कि नहीं हुआ? एक उदाहरण। अब दूसरा उदाहरण फिर दे रहा हूं। देखो, अगर किसी की हत्या हो जाए, महाराज किसी एक क्षण बस, थोड़े में केवल तुम्हारे प्रश्न का उत्तर है और नहीं। एक शब्द बोलो, एक शब्द। धैर्यता के साथ श्रवण करो, धैर्यता के साथ श्रवण करो। एक शब्द, केवल एक शब्द मैं बोलूंगा, एक उत्तर इसके बाद बोलिए। पूरा समय दूंगा, आप परेशान न होइए, आप अच्छे राजकुमार हैं। अब जैसे किसी की हत्या हो जाए, एक उदाहरण केवल दे रहा हूं, इसके बाद अपनी वाणी को विराम भी दूंगा। मैं समझता हूं इसका नाम संवाद है। अकेले बोलना नहीं होता है। संवाद का मतलब जब दोनों बोले, इधर से भी उधर से भी, तब आनंद आता है। तो जैसे किसी की हत्या हो जाए, अब जब हत्या हो गई, अब समस्या है, अपना कोई मर गया, मरे नहीं गया, किसी ने मार दिया और मरा पड़ा। अब जब कोई आएगा तो बताओ, क्रोध करेगा कि प्रेम से कहेगा? कोई प्रेम से कहेगा कि भैया किसने मारा है? कोई इसे पूछेगा? वो तो क्रोध है करेगा। तो यहाँ भी जैसी जब जैसा तब तैसा, यहाँ टूटा पड़ा है तो हम क्रोध कर रहे हैं। नरसिंह भगवान ने क्रोध किया। दूसरा उदाहरण दे रहा हूं। नरसिंह भगवान ने क्रोध किया और क्रोध करके हिरण्यकश्यप का वध कर दिया। बताओ, समस्या का समाधान हुआ कि नहीं? हो गया महाराज। मैं अपनी बात को यही रोक रहा हूँ। चलिए, बहुत अच्छी बात। महाराज, आप छाचित्त हर जगह से जा रहे हैं। ले थोड़ा सा ले लो। ये तुम्हारी बात है, ले लो। ये हमारी व्यवस्था पहले से हर जगह कर दी जाती है। ब्राह्मण वास्तव में मीठा बहुत पसंद करता है? ये तुम्हारी बात चलता है। ये बात हकीकत है। और नहीं, ये सेवा करना तुम्हारा धर्म है। चलिए महाराज, आप कह रहे हैं हिरण्यकश्यप ने वहां पर नरसिंह भगवान ने क्रोध किया,
क्रोध करके हिरण्याकश्यप का वध किया, तो क्या वहां पर समस्या का समाधान हो गया? हिरण्याकश्यप का वध करना ही समस्या थी क्या? नरसिंह भगवान का क्रोध क्या हिरण्याकश्यप के मरने के बाद शांत हुआ? नहीं हुआ। यहां तक कि ब्रह्मा, विष्णु, महेश सब लोग डर रहे थे। 33 करोड़ देवी देवता डर रहे थे कि अब ये क्रोध कैसे शांत होगा। तब सहारा किसका लिया? प्रहलाद का। जब प्रहलाद उनके पास पहुंचे और उनकी गोद में बैठ गए, तो उसको अपनी जीभ से चाटने लगे और इतनी देर तक चाटा जब तक उनका क्रोध। अब बताओ, प्रहलाद जी वहां क्रोध में गए थे, गोद में बैठने की प्रेम से गए थे, है? और क्रोध जो शांत हुआ तो प्रेम से हुआ कि क्रोध से? प्रेम से। कभी भी समस्या का समाधान कभी क्रोध से अंत नहीं होता, प्रेम के द्वारा ही समस्या का समाधान पूर्ण विराम होता है। ठीक है, जैसे मैं आज की धरातल में आपको एक उदाहरण दे रहा हूं। अगर किसी का झगड़ा होता है, अगर किसी का झगड़ा होता है तो अब रुक जाओ, बीच में बोलोगे तो महाराज में सोच ले। नहीं, बीच मैं आपसे बड़ी विनम्रता से मैंने आपके पैर छुए थे, लेकिन आपने बोलने नहीं दिया। अब थोड़ा सुन लो। ठीक, बोलो। किसी का झगड़ा होता है, और जब झगड़ा होता है तो क्रोध में होता है कि नहीं? और जब वो झगड़ा शांत जब होता है तो कैसे होता है? क्रोध में शांत होता है कि प्रेम से? चलो भैया, राजीनामा कर ले। चलो, अब बताओ, राजीनामा जब होता है तो प्रेम से होता है कि क्रोध से? है? लगता है पंडित जी पगले आ गए हैं। बाचाल कहेगा। अब शब्द का प्रयोग नहीं। मुझे ऐसा है लग रहा है। दूसरी बात, महाराज आप कह रहे हैं धनुष टूटा, माया नहीं है। ये पट्टी किसी को और को पढ़ाना आप करें, किसी से कहीं एक प्रमाण दो कि रिपु के आगे शत्रु नहीं मोरा नहीं लगता। हमारा सीधा सीधा कई प्रमाण देने की जरूरत ही नहीं है, सीधी अर्धाली है। सहस बाहु समसो रिप मोरा। ठीक है, मोरा, और ये मोरा शब्द माया का प्रतीक है। ज्यादा भड़बड़ाने की कहीं जाने की जरूरत नहीं है। मोरा शब्द है, ये माया का प्रतीक है, क्योंकि मैं अनुमोर तोरते माया। ये ग्रंथ कहते हैं ये मेरा है, ये तेरा है, ये माया है। वो चाहे शत्रु लगा हो, चाहे जो कुछ लगा हो, लेकिन ये प्रतीक, ठीक है, ये माया का प्रतीक है। और जब ये माया का प्रतीक है तो मुझे लगता है महाराज आप माया में बंधे हुए हैं। ठीक है, माया ऐसे नहीं जाती महाराज। ये धनुष आपका है, भगवान शंकर का धनुष है। भगवान शंकर आकर के क्रोध करते कि राजा जनक धनुष क्यों तोड़वा दिया। चलो भगवान शंकर नहीं आए, कहीं चिलम लगा रहे हो, बहुत बढ़िया, ये भांग पी रहे हो कहीं, बहुत बढ़िया, बहुत अच्छा। भगवान शंकर नहीं आए, उनकी पत्नी आ जाती और कह देती कि राजा जनक धनुष क्यों तोड़वा दिया। चलो वो भी कहीं व्यस्त होंगी। उनके पुत्र गणेश आ जाते, कार्तिकेय आ जाते, वो आकर के कहते धनुष क्यों तोड़वा दिया। तुम कहे बड़ी अम्मा बने घूम रहे हो। बहुत अच्छा शब्द लगाया तुम कहे बड़ी अम्मा बने घूम रहे हो। बड़ी अम्मा भाई कहते हैं कि मतलब जिसका घर जल रहा है उसको आपत्ति नहीं है, पड़ोसियों को बड़ी आपत्ति है। धनुष भगवान शंकर का है, क्रोध उनको करना चाहिए। तुम कहे महाराज। अब ये भी तुम्हारी गलत बात है। अब रुक जाओ, रुक गया। एक शब्द जो तुमने प्रयोग किया, बड़ी अम्मा, ये हिंदी साहित्य में कहीं ये शब्द हमने पढ़ा नहीं है, और कहीं नहीं, किसी ने भी नहीं पढ़ा होगा। लेकिन लक्ष्मण वाचाल है तो अपनी वाचालता के कारण ऐसे शब्द का प्रयोग कर देता है। इस पर हम कुछ नहीं कहेंगे, और इसका भी तर्क हमारे पास में है
कि जब धनुष राजा जनक का है, धनुष राजा जनक का है और प्रतिज्ञा राजा जनक की है, तोड़ने वाले ने तोड़ा है, तोड़ने का विरोध हम कर रहे हैं, तो तुम दही में मूसर का है बने। ये बड़ी अम्मा का उत्तर है। फिर गलत बोले आप। ये बड़ी अम्मा का उत्तर है। अब कौन? रुक जाइए, अब रुक एक जाइए, एक रुक जाइए। एक प्रमाण दे दो नहीं, मुझे। नहीं, अब नहीं, एक अब नहीं, 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 एक प्रमाण अब दो नहीं, कि ये अब धनुष नहीं, राजा जनक का है। अब नहीं, अब नहीं, रुक जाइए, रुक जाइए, राजा जनक का धनुष है, रुक एक जाइए, प्रमाण दो रुक मुझे। जाइए, रुक जाइए, रुक जाइए, सुनिए, प्रयास करो सुनने का, पहले समझने का प्रयास करोगे तब समझ पाओगे, ऐसे नहीं समझ पाओगे। चलिए पंडित जी समझाइए। राजा जनक के यहाँ धनुष है, जिसके भाई तुमने अभी बताया कि भगवान शंकर का धनुष है, लेकिन भगवान शंकर ने जब जनक के पूर्वजों को दे दिया, भगवान शंकर ने जनक के पूर्वजों को दे दिया तो जनक के संरक्षण में था, प्रतिज्ञा जनक की है, तोड़ने वाले ने तोड़ा है, तो तुम विरोध काहे कर रहे हो? विरोध हम कर रहे हैं भाई, संबंध हमारा उससे होना चाहिए। अब तोड़ने वाले का पता नहीं और ये बिना मतलब में घूम रहे हैं। एक बात तुमने कही बेटा, बहुत अच्छी बात है, लेकिन अच्छी बात बिल्कुल हमें अच्छी नहीं लगी, तुम्हारी दृष्टि में अच्छी होगी, क्योंकि ये स्वार्थी जीव ऐसी बात करता है। बोले घर हमारा जल रहा है और कष्ट पड़ोसी को हो रहा है। अब बताओ, ऐसा तो कोई पड़ोसी नहीं होगा। माने इनका सिद्धांत है कि अगर किसी का घर जले तो जल जाए, हम उसमें पानी नहीं डालेंगे। धन्य है तुम्हारा सिद्धांत, आओ तुम्हारी परिक्रमा कर ले। माने दूसरे का घर जल जाए तो इनसे कोई सिद्धांत नहीं है। बोले घर हमारा जल रहा है, कष्ट पड़ोसी को हो रहा है। अरे पड़ोसी तो वही सच्चा है जिसको कष्ट हो। किसी का घर चले, अब वो तो परेशान हो जाता है, वो नहीं बुझा पाएगा, लेकिन दूसरे को बुझाना चाहिए, तो पड़ोसी को कष्ट होना चाहिए। अब राजकुमार लक्ष्मण आइए अपने उसी तर्क पर, हम तुम्हारे इस तर्क का भी उत्तर देंगे, और ये हमारी गंभीरता है, हमारी गंभीर शैली है, जिसके द्वारा हम तुम्हारे प्रश्नों का उत्तर दे रहे हैं। कोई आवश्यक नहीं है कि हम तुम्हारे ऊपर चढ़ करके ही उत्तर दें, हम गंभीरता के द्वारा तुम्हारे प्रश्न का उत्तर दे रहे हैं, और समाज में विद्वान लोग समझ भी रहे हैं। राजकुमार लक्ष्मण, हमने कहा कि हिरण्याकश्यप का वध किया, हिरण्याकश्यप समस्या था, भगवान का नाम नहीं लेने देता था, ये समस्या थी, समस्या थी। तो क्रोध के द्वारा इस समस्या का समाधान हुआ। प्रहलाद के जीवन में जो समस्या थी, जो भक्त के जीवन में समस्या थी, तो उस भक्त के जीवन की समस्या का समाधान क्रोध के द्वारा हुआ कि नहीं? क्रोध अगर हिरण्यकश्यप क्रोध, अगर नरसिंह भगवान क्रोध न करते तो क्रोध के द्वारा ही तो हिरण्यकश्यप का वध न होता, और हिरण्यकश्यप का वध न होता तो समस्या का समाधान नहीं होता। और जो नरसिंह भगवान का क्रोध था राजकुमार, वो संसार के लिए समस्या नहीं था, वो समस्या नहीं था, वो भगवान की लीला है। तुम भी तो क्रोध करते हो, तुम क्रोध नहीं करते हो क्या? अगर हम तुम्हारे क्रोध को समस्या कह दें तो क्रोध समस्या नहीं है, ये तुम्हारी अज्ञानता है जो क्रोध को समस्या बता रहे हो। और राजकुमार, तुमने भरमाने का प्रयास किया हमें, बोले माया, इस सिद्धांत को कभी नहीं काट सकते हो, कोई नहीं काट पाएगा। इसके लिए जब कोई मुख्य प्रमाण हमें दोगे तो हम स्वीकार करेंगे, ऐसा नहीं कि स्वीकार नहीं करेंगे। कि जहां रिपु शब्द लगा होता है, इस पर मैं बहुत देर तक तर्क कर सकता हूं, जहां रिपु शब्द लगा होता है और उसके आगे मोहरा होता है, वहां माया नहीं होती है। माया वहां होती है जहां रिपु नहीं है, और जहां रिपु है वो त्याज्य है, वो ग्राह्य नहीं है, और जो ग्राह्य नहीं है वो माया नहीं है। और ममता तुम भी करते हो, ऐसा नहीं कि तुम्हारे अंदर ममता नहीं है, तुम्हारे अंदर भी है। क्योंकि जहिते कछु निज स्वार्थ होई ता पर ममता कर सब कोई, तुम्हें भी स्वार्थ है, तुम भी धनुष तोड़ने वाले के पक्ष से बोल रहे हो, तो ये तुम्हारी ममता ही है राजकुमार। इसलिए चलिए चलिए महाराज, अब रुक जाइए आप। हम रुक जाएंगे। मुझे ये लगता है या तो मैं आपको समझा नहीं पा रहा या आप समझ नहीं पा रहे।
अब ये तुम्हारी बुद्धि का फेर है। नहीं नहीं, बुद्धि का फेर है, सुन ले। आप देखिए, एक तर्क पे बहुत देर वार्ता करना ये भी अच्छा विषय अच्छा नहीं होता। ठीक है, लेकिन आपने कहा नरसिंह भगवान ने क्रोध किया, समस्या हिरण्यकश्यप था, वो मारा गया, चलिए समस्या का समाधान हुआ। तो हिरण्यकश्यप को मारने के बाद क्रोध शांत हो जाना चाहिए भाई। जब समस्या का समाधान हो गया तो क्रोध शांत हो जाना चाहिए। क्रोध शांत हुआ, ऊपर का है पर डाली डाली का है पकड़ रहे हो, सीधे जड़ में कहा नहीं पहुंच रहे हो, है?